अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केपी की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किसके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आज मैं जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी वो सारे मॉडल पेपर्स एंड पास्ट पेपर्स को देखते हुए मैं आपको मार्क करवाऊंगी। ठीक है। पहले मैंने वीडियो इस वजह से नहीं बनाई कि कुछ बच्चे जो सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, अगर मैं वीडियो बना देती तो फिर वो भी सिर्फ वही स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते या उन्हीं की सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। लिहाजा अभी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आगे बहुत कम टाइम रह गया, तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एटलीस्ट आधे नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, बाकी चेकिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी बच्चों हमारे पास इस बुक में 12 के करीब चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला चैप्टर तो आप लोग निकाल देना मैपल्स वाला, उधर से आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास रह गए 11 चैप्टर्स। अब 11 चैप्टर्स को बच्चों आप लोग पोर्शंस में डिवाइड कर दें। देखिए, आपके पास यहाँ पे 5 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास डेरिवेटिव वाला है। डेरिवेटिव में आपके पास 3rd चैप्टर आ जाता है, 4th चैप्टर आ रहा है, 5th चैप्टर आ रहा है आपके पास, और 10th चैप्टर आ रहा है आपके पास डेरिवेटिव वाला। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके पास डेरिवेटिव वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोर्शन हमारे पास आता है इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन में आपके पास चैप्टर 6 आ जाता है एंड चैप्टर 11 आ जाता है। वो जो आपकी बुक में जो चैप्टर 6 है इंटीग्रेशन वाला, वो बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग बहुत अच्छी अपनी इंटीग्रेशन को करना चाहते हैं तो मैं आपको पंजाब बुक सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आपके ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि सिर्फ आपको यहीं पे काम नहीं देंगे, आगे जब आप लोग एंट्री टेस्ट के लिए जाएंगे वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा पोर्शन आता है। ठीक है जी, सेकंड पोर्शन तो हो गया इंटीग्रेशन वाला। थर्ड मेन पोर्शन हमारे पास आता है कॉनिक्स वाला। कॉनिक्स में आपके पास चैप्टर 7 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है एंड 9 भी आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास कॉनिक्स वाला चैप्टर है। ठीक है, एंड फोर्थ पोर्शन आपके पास फंक्शंस एंड लिमिट्स वाला है, ये अलग से है। ठीक है, इसके कोई सिर्फ एक ही चैप्टर आपकी बुक में है। ठीक है, तो इसको अलग से फोर्थ पोर्शन कर दें। एंड फिफ्थ पोर्शन में हमारे पास आ जाता है 12 चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। बच्चों, इन चैप्टर्स को पोर्शंस में डिवाइड करने का मकसद क्या है कि अगर आप लोग सबसे पहले अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप लोग डेरिवेटिव वाला चैप्टर कर रहे हैं तो आप लोग थर्ड जो मैंने आपको डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स मार्क करवाए हैं, पहले इनको बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि जो डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट आप लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, वही आगे वाले इन चैप्टर्स में यूज़ होंगे। ऐसा ही है ना, तो आप लोग पहले इन चैप्टर्स को, डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर करें। उसके बाद अगर आप लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं तो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 11 को कर लें। उसके बाद कॉनिक्स एंड देन फंक्शन एंड लिमिट, एंड लास्ट में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। कॉन्सेप्ट सेम है, इस वजह से मैंने आपको इनको पोर्शंस में डिवाइड करवा दिया। ठीक है, बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे इनकी वेटेज भी लिखती है ईच चैप्टर की। ठीक है, उसी तरह आपके पास आगे इनवर्स वाले हैं क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज। अच्छा बच्चों, 3.4 से जो पीछे हमारे पास एग्जाम्पल 18 है, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। जो सा ए एंड बी पार्ट है, दोनों इसके इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पार्ट्स को आप लोगों ने अच्छे से करना है। एग्जाम्पल 18 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल अगेन आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपको अच्छे से आना चाहिए। वही बात है कि आप लोग पहले सिंपली डेरिवेटिव पहले उसका ले लें, और फिर जो भी आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो डेरिवेटिव के साथ कंपेयर कर लें। ठीक है, वैसे तो उधर भी डेरिवेटिव ही आएगा। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ ना, y sin 2x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, cos 2x आएगा, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 2। तो हमारे पास टू cos 2x आएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए आंसर लाएं। अगर तो आपके पास टू cos 2x आ रहा है तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर में पता लग जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन 3 भी इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी आपके पास आ सकते हैं लॉन्ग में। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को तो हरगिज़ नहीं आप लोगों ने छोड़ना। लेकिन वही बात है कि ऊपर वाले जब क्वेश्चन आएंगे तभी आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से बआसानी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, पेज नंबर 92 में आपके पास एग्जाम्पल 19 मौजूद है। इसके चारों पार्ट ए बी सी डी चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छी आपके पास यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इनको भी अच्छे से करना है, और ऊपर जो मौजूद है फॉर्मूलाज हैं उनको भी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अगेन एक्सरसाइज 3.5 में आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से करना है।
अच्छा बच्चों, वेटेज भी हो गई एंड हमारे पास पोर्शंस भी हो गए। अब आते हैं पेपर पे। बच्चों मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि आप लोगों ने जैसे लास्ट ईयर अपना फर्स्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया था, तो आप काफ़ी बच्चों का ये क्लेम था कि उनका पेपर टाइमली सॉल्व नहीं हो सका। तो मैं बच्चों आपको सजेस्ट करूँगी कि शुरू से ही अपनी स्पीड अच्छी रखें और कोशिश कीजिएगा कि हर पार्ट को सॉल्व करें। अगर ऐसा हो बच्चों कि जैसे आपके पास और के ऑप्शन, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर 2 से एंड एक आ जाता है चैप्टर 3 से, अगर आपको एक आता है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास दोनों में से कोई पोर्शन आपको ना आता हो, कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो, मतलब और के ऑप्शन में जैसे एक चैप्टर 2 से है एक चैप्टर 3 से है, तो आप लोग किसी और का वहाँ पे कर दें, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा बहुत लोगों से सुनने में मिला था कि उनको और में कोई भी पोर्शन नहीं आता था, तो उन्होंने कोई और का उस जगह पे कर दिया, ठीक है। अब ये पिछली बार तो आपका फर्स्ट टाइम था तो उन्होंने नंबर दे दिए थे, अब का पता नहीं, लेकिन रिस्क अब ले ही लें क्योंकि अब आपको दोनों में से कोई पोर्शन नहीं आते, कोई पार्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये होती पेपर की बात, मतलब आपने टाइमली सॉल्व करना है। अगर और में से कोई नहीं आता तो किसी और का वहाँ पे उस जगह पे कर दें, लेकिन हर पार्ट को सॉल्व लाजमी करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बच्चों चैप्टर 2 पे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने जितने भी मॉडल पेपर्स देखे हैं उनमें पहला क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स, उनमें ये वाला जो क्वेश्चन है वो लाजमी दिया जाता है, फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह के क्वेश्चंस। या फिर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह कोई वैल्यू दे दी जाती है, तो सिंपली आप लोगों ने एक्स की जगह वो वाली वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की जगह आपके पास कोई भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू दे दी जा सकती है, तो आप लोगों ने एक्स की जगह सिंपली वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, और ये इन्वर्स वाला। और की ऑप्शन में मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि एक में आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है और की ऑप्शन में ही आपके पास इन्वर्स फंक्शन का आ रहा है, या फिर आपके पास इन्वर्स फंक्शन मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन के साथ उन्होंने अलग से उसी से आगे इन्वर्स फंक्शन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके पास इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो तो सिंपली आपके पास ग्राफ वाले हैं, बहुत आसान ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे खुद से वैल्यूज को लेना है और उसका सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर ले। दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम्पल भी पीछे मौजूद है, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे मार्क कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हमारे पास ग्राफ वाला है, एंड क्वेश्चन नंबर 7, यानी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं बच्चों हम लोग पेज नंबर 51 पे। यहाँ पे आपके पास कुछ प्रूफ्स मौजूद हैं 51, 52, 53, 54 पेज पे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट प्रूफ्स तो आपके पास नहीं आ सकते, आपके पास यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रूफ के बना के, ठीक है, कि हाँ जी इसको सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के इक्वल आता है। जैसे आगे आप लोगों के पास एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अगर पता होगा कि ये चीज़ किसके इक्वल है तभी आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो उनसे प्रूफ्स हैं आपके पास ए बी सी पार्ट एंड सो ऑन, इधर से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। पूरा बेशक प्रूव ना करें आप लोग इन स्टार्टिंग के, लेकिन राइट हैंड साइड को अच्छे से याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। ये वाला प्रूफ बच्चों मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है, आप लोग वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ये वाला प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगेन आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल है। एंड अगेन यहाँ से डी पार्ट भी डी प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ से ये जो सा आपके पास है लिमिट साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू 1, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और आगे जो प्रूफ्स हैं उनमें भी मोस्टली ये वाला प्रूफ यूज़ हो रहा है, एंड चैप्टर 3 में भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। फिर आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.3 में। बच्चों आप लोगों के पास जो आपका सेकेंड एनुअल का पेपर आया था, आप लोगों को अगर याद हो तो वो बहुत आसान था। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे लॉन्ग में इवन कि जो जिसका सोल्यूशन बिल्कुल 2-3 स्टेप्स का था। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना आसान वो क्वेश्चन दे सकते हैं और कितना मुश्किल वो क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आने सब क्वेश्चन चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बहुत बहुत आसान है। सिंपली आपको यहाँ पे लिमिट मतलब जो भी लिमिट्स है उसको पुट करना है और आपको सिंपली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रेलेवेंट पीछे आपके पास एग्जांपल्स भी हुई हैं, उनको भी आप लोगों ने लाजमी करना है। ये क्वेश्चन आप लोग तभी कर सकते हैं जब आपको वो पीछे वाले प्रूफ्स को पता होगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल थे। जैसे देखें ये वाला जो ए पार्ट है, ये आपके पास प्रूफ नंबर ए है, वो किस चीज़ के इक्वल था,
इसका आंसर सिंपली उसी तरह से आएगा। ठीक है, अगर आपको प्रूफ्स आते होंगे तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपको पेपर में ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, तभी जब आप उस प्रूफ को आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ की इक्वल है। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.4 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ से आपके पास ये जो सा कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये जो सा क्वेश्चन नंबर 5 है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में आते हैं, और इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है, आपको हार्डली 5 या 3 to 5 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत आसान ये जो है वो कॉन्सेप्ट है, और बहुत आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगेन आपकी बुक में बहुत लिमिटेड इसके क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए पंजाब बुक सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप लोग पंजाब बुक से लाजमी करें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस है इसके कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी वाले। यहाँ पे तो सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा अपना क्लियर करना है और 8 नंबर अपने पक्के करने हैं, तो एटलीस्ट पंजाब बुक के ये वाले क्वेश्चन लाजमी कर लें। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 किसके लिए, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, ये कंफर्म है, ये 8 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर 8 नंबर का नहीं देते तो शॉर्ट में तो लाजमी आएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा आने के इसके चांसेस लॉन्ग में ही है, क्योंकि जितने भी मैंने मॉडल पेपर्स एंड पास्ट पेपर्स देखे हैं उनमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आपको दोनों तरह से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत आसान एंड बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 पे। बच्चों एक्सरसाइज 3.1 बहुत आसान है। यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आ सकता है। और मैंने एक मॉडल पेपर देखा था, उसमें ये इस तरह से आया हुआ था, ax+b होल पावर आपके पास 1/2 समथिंग गिवन थी। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से भी आ सकता है। और क्वेश्चन क्या आएगा, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही आपको यूज़ करना है यहाँ पे। अच्छा, सिंपली आप लोग कैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 5x+6 और पावर -1/2, और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 5x+6, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, मतलब इसका आंसर मेरे पास 5/2 5x+6 होल पावर 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है, ये मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हुए मेरे पास आंसर आ रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि इन्होंने बता दिया है कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है, तो अब मैं बाउंड हूँ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज़ करना है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल ना यूज़ किया तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें, इसके साथ कंपेयर करें, आपके पास अगर सेम आंसर आ रहा है तो आपको पेपर में भी पता लग जाएगा कि आपका फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आप लोगों ने बहुत अच्छे से सही से यूज़ कर ली है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी पार्ट्स को भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आगे भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में। यहाँ पे बच्चों आपके पास जो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल जो पढ़ा था, वही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज में जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया था टेंजेंट वाला, वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये कर लें अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन तो आपके पास चैप्टर 3 से शुरू हो रही है, चैप्टर 4 में भी है, चैप्टर 7 में, चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में टेंजेंट लाइन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो टेंजेंट लाइन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, उसका फॉर्मूला बस एक याद रख लें। ठीक है, लेकिन सर्कल के लिए आपके पास डिफरेंट है, और आगे चैप्टर 9 में जो आप लोगों के पास कॉनिक्स 2 है उसमें भी आपके पास डिफरेंट है, तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना। ठीक है, लेकिन टेंजेंट लाइन वाले क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लोग कर लें। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 पे। 3.3 में भी हमारे पास बच्चों स्टार्टिंग में हमारे पास वही प्रोडक्ट क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, पावर रूल यूज़ हो रहा है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों करना है। इसका मोस्टली 3 सी एंड डी पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी एंड डी पार्ट को भी अच्छे से करना है, बाकी पूरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लें। ठीक है, इसकी लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6। अच्छा, इनमें से हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन जो सा टू फॉर्म dy/dx है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट वाले एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों वाले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एंड 6 को भी मार्क कर लें। अगेन आपके पास टेंजेंट लाइन वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो टेंजेंट लाइन वाले क्वेश्चन तो आप लोगों ने लाजमी, मैंने आपको बताया, करने ही करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से मार्क कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शायद लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 5 6 एंड 9 आ गया।
बच्चों उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉर्मूलाज। इसको तो बच्चों आप लोगों ने घोल के पी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं डेरिवेटिव वाले हैं उसमें ये यूज़ होंगे, ठीक है। और आगे आप लोग जो भी इंट्री टेस्ट देंगे अपने एनईटी, उसके बाद जिस भी आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, जो भी उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं उनमें ये एंट्री टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आता है, मतलब डेरिवेटिव वाले इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उधर भी आपको ये फॉर्मूलाज काम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पेज पे आपके पास अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन भी आपके पास लॉन्ग में आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 को 3.4 एंड 3.5 को कोशिश कीजिएगा कि पूरी सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आते हैं हम लोग बच्चों 4th चैप्टर पे। ये भी हमारे पास डेरिवेटिव वाला चैप्टर है। अगर आपको चैप्टर 3 अच्छे से आता होगा तभी आप लोग चैप्टर 4 अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये आप लोगों के पास 103 पे कुछ फार्मूलास गिवन है आपको। जैसे ये आपके पास फार्मूला है, मतलब आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो सकता है, जैसे ए एक्स प्लस बी होल पावर एम। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला बन के आया है वो ये है, ठीक है। तो आपको ये वाले फार्मूलास अच्छे अच्छे से याद होने चाहिए। जब पॉजिटिव पावर होगी तब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और सॉरी जब पॉजिटिव होगी तब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पावर नेगेटिव हुई तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अगर नेचुरल लॉग गिवन हो तो उसका ये वाला फार्मूला है। नेक्स्ट अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंट या आपके पास ए यानी कांस्टेंट की पावर एम एक्स टाइप गिवन हो तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। उसी तरह से आपके पास अगर साइन गिवन हो तो आप लोगों ने ये वाला, अगर कॉस गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास 6 के करीब फार्मूलाज बन गए हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से याद कर लेना। ये MCQs में आ जाएंगे, एक नंबर यहाँ से पक्का कर लें, लास्ट में इधर से एक कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 4.1 पे अगर हम लोग आते हैं तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें, अगर उसको आपको इंटेलिजेंस चेक करना होगा तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 देगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आता होगा तभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास पैरामेट्रिक डिफरेंशिएट हम लोगों ने करना है, यानी पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देखें क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास वही डेरिवेटिव वाला जो आया है जो मैंने आपको पीछे फार्मूलाज बताए थे, ठीक है। तो आपके पास शॉर्ट में भी उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो 6 फार्मूलाज अच्छे से याद कर लें। बच्चों मैंने जितने भी पास्ट पेपर्स मॉडल पेपर्स देखे हैं उनमें ये एक तो टेलर सीरीज वाले क्वेश्चंस एक ना एक आया हुआ है, माइकलसन सीरीज वाले एक नए क्वेश्चन आया हुआ है, टेंजेंट या नॉर्मल वाला एक नए क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है। तो टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। साथ ये जो सा टेलर एंड माइकलसन है इसको भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग अच्छा आसानी से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो नॉर्मल वाला, टेंजेंट वाला, टेलर सीरीज एंड माइकलसन सीरीज आपके पास इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो सा आपके पास फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स, तो ये जो सा क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। बाकी बच्चों हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। तो 4.3 में आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कनकेव अप कनकेव डाउन, मैक्सिमा मिनिमा यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इधर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमा मिनिमा, अगेन मैं बता रही हूँ, मैक्सिमा मिनिमा, कनकेव अप कनकेव डाउन, क्रिटिकल वैल्यूज़, हाँ ये ठीक है, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो एक्सरसाइज 4.3 से बस ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 4.3 लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। आपको बच्चों ये जो सा मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, मतलब आपसे पूछा तो जाता है ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम कंसंट्रेशन जैसे यहाँ पे पूछी हुई है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पता तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने इसकी भी वीडियो अलग से बनाई हुई है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये वाले लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको अच्छे से करना है इनका, क्योंकि काफ़ी लंबा, अच्छा खासा लंबा इनका सोल्यूशन है, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर 5 पे। बच्चों चैप्टर 5 को हल्का नहीं समझना, ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग में भी आपके पास मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, ठीक है, और शॉर्ट में भी आए हुए हैं इसके। स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.1 तो बेसिक है, ठीक है। यहाँ से आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है ये थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन लग रहा है, शॉर्ट में आने के चांसेस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से अच्छे से कर लें। बाकी 5.1 जो है वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, 5.2 से आपके पास मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते होते हैं वेक्टर डेरिवेटिव, यानी 5.2 तो आप लोग पूरी कर लें, छोटी सी है, 5 क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, प्रूफ है, ठीक है। तो 5.2 से बच्चों आपके पास शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। लॉन्ग में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है कि यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग। लेकिन आपको पूरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में एक क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा फोर्थ, ठीक है। और ऊपर जो आपके पास एग्जाम्पल हुई है इसी से पिछली वाली, उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा फॉर बेटर प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे। अगेन वही बात है बच्चों, चैप्टर 6 का पोर्शन आपकी बुक में बहुत कम है। अगर आप लोग यहाँ के कॉन्सेप्ट अच्छे करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग पंजाब की बुक की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तो बस गुजारा करना है तो फिर आप लोग इंटीग्रेशन अपनी बुक की ही कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के अगर आप लोग फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेंगे, वैसे मैं आपको पंजाब बुक प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट करी हूँ। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी आपके पास क्लियर हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है तो आपके पास पंजाब की बुक में उसी से रेलेवेंट 4-5 क्वेश्चन होंगे, तो वो अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी वहाँ से। लेकिन अगर आप लोग बस एंड टाइम में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बस इसी चैप्टर को कर लें अच्छे से, अपनी बुक को कर लें अच्छे से, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए। ये वाले कुछ फॉर्मूलाज है स्टार्टिंग के, मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसे नेक्स्ट पेज पे भी लिखे हुए एंड यहाँ पे भी आपके पास कुछ बेसिक रूल्स वगैरह लिखे हुए। बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। 6.1 का जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो बेसिक है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आ सकता है शॉर्ट के लिए, ठीक है। इधर आपको सब्स्टिट्यूट करते हुए ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। बच्चों डेरिवेटिव के लिए आपके पास रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आता है, जबकि इंटीग्रेशन के लिए आपके पास स्लोप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी पर्टिकुलर कर्व या स्लो इस तरह का, ठीक है। तो स्लोप अंडर कर्व इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। यहाँ पे ये जो उनसे छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है ये भी आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है। यानी यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से करना है। एक्सरसाइज 6.2 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पूरी एक्सरसाइज को मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पूरी एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईलेट से करना है आप लोगों ने, मतलब बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। तो ये वाला तो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी पहले दो भी आप लोग बहुत अच्छे से करें, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.3 में। तो एक्सरसाइज 6.3 से बच्चों आपके पास लॉन्ग आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन अच्छे खासे लंबे होते हैं, तो ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके भी अगेन वर्ड प्रॉब्लम जो है इनका भी सोल्यूशन अच्छे खासे लंबे हैं, तो ये भी लॉन्ग में आ सकता है। यानी एक्सरसाइज पूरी 6.3 इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में आपके पास डिफाइंड इंटीग्रल्स है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, तो डिफाइंड इंटीग्रल को आप लोगों ने शॉर्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैंने आपको बताया लॉन्ग में आ सकते हैं, आपके पास ये लॉन्ग में आ सकता है, साथ आपको लिमिट्स दी जा सकती हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इनको मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये भी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है। तो चैप्टर 6 में बच्चों अगर सिर्फ केपीके कर रहे हैं तो केपीके को के सारे क्वेश्चन ही कर लें, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 पे, ठीक है। बच्चों एक्सरसाइज 7.1 बहुत छोटी सी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सा आपके पास एक्सटर्नली और इंटरनली वाला क्वेश्चन है ये आता है, आपको मैं पीछे फॉर्मूला उसका दिखा देती हूँ। ये आपके पास बच्चों एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली के लिए हमारे पास सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव साइन आता है, और इंटरनली के लिए आपके पास सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव के बजाय आप लोगों ने पॉजिटिव साइन लगाना होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इसमें सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आप लोगों ने सिंपली पुट करते हुए आंसर निकालना है। तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीचे एग्जाम्पल्स भी हुई हुई है, ठीक है। तो 7.1 में बच्चों आपको सिंपली फॉर्मूला याद करने होंगे अच्छे से। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला, इंटरनली एक्सटर्नली के फार्मूला। यानी क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे।
ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके पास सिंपली फार्मूला यूज़ हो रहा है, डाटा गिवन है, आपको सिंपली उसमें फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, 7.2 में भी बच्चों आपके पास फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं जो कि पीछे आपके पास गिवन है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन देखा था बच्चों, उसमें हमारे पास गिवन था कि हमें क्या कहते हैं, डेटा गिवन था और हमें बताया हुआ था कि आपको यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म भी फाइंड करनी है और 2 पॉइंट फॉर्म भी मतलब सॉल्व करनी है, यानी फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। आपके पास क्वेश्चन कोई भी आ सकता है और डेटा भी गिवन होगा, आपको बोला जाएगा कि हाँ जी इसमें ये वाली इक्वेशन निकालें, ये वाली इक्वेशन निकालें, यानी 2 पॉइंट फॉर्म निकालें, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालें। ठीक है, तो डेटा गिवन होगा, आपको अगर फॉर्मूलाज आते होंगे तो आप लोग उधर से आपको पेपर में ही पता लग जाएगा कि यहाँ से तो नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो वही बात है, पीछे वाले फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए 12, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर का पूछा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 में ही बच्चों आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास आगे 8 चैप्टर में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ हो रहा है, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान सा इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से आपको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि आपके पास एंगल किसकी तरफ है, M1 से M2 की तरफ है या M2 से M1 की तरफ है, तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आपके पास एंगल का फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें। परपेंडिकुलर वाला, कट ऑफ वाला, पैरेलल वाला एंड अगेन परपेंडिकुलर वाला, आपको डाटा गिवन होगा और आपको इक्वेशंस यहाँ पे निकालनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को तो बहुत अच्छे से मार्क कर लें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एक्सरसाइज 7.4 में। बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको यहाँ से 2-3 शॉर्ट अपने पक्के करने हैं तो आप लोग चैप्टर 7 के फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लें और मेरी ही बेशक प्लेलिस्ट लगा के, अगर आप लोगों ने पहले से चैप्टर 7 नहीं किया हुआ तो वो देख लें। जितनी भी आप स्पीड पे लगा के देखते हैं तो वो साथ साथ प्रैक्टिस भी करें और साथ साथ देखते भी जाएं अगर आपने चैप्टर 7 नहीं किया हुआ, क्योंकि चैप्टर 7 से आपके 2 शॉर्ट तो पक्के कर लें आप लोग यहाँ से। ठीक है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करनी है। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2x की स्पीड पे लगा के देख लेते हैं, साथ प्रैक्टिस नहीं करते, तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह से इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्करेंट का मतलब फॉर्मूला है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लॉन्ग में आ सकता है कि आपके पास ए पार्ट दिया जा सकता है या बी या सी, कोई भी एक पार्ट दिया जा सकता है, लॉन्ग में आ सकता है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्राइंगल रीजन वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन वाला है, यानी ये इसमें भी सिंपली फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंपली फार्मूला यूज़ होगा, डाटा गिवन होगा, सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना इनका। ठीक है, एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, अगला आपके पास ऑटोमेटिकली उसी तरह से उसी मेथड से सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है, मेरी बेशक वीडियो देख लें। ठीक है, फिर आते हैं कॉनिक्स 1 पे, चैप्टर 8 पे। बच्चों एक्सरसाइज 8.1 में आपके पास आपको सबसे पहले तो सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल वो अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 7 के लिए, 8, 9 के लिए आप लोगों ने जहाँ पे अपने नोट्स बना रहे हैं स्टार्टिंग का पेज फार्मूलाज के लिए छोड़ देना, वहाँ पे आप लोगों ने फार्मूलाज लिखने हैं। तो अगर आप लोगों ने लिखे हुए साथ साथ तो आपके लिए अब तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके पास बिल्कुल आप लोगों ने डेटा गिवन है आपको और आप लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल में वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी वर्ड आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, लेकिन पेपर में नहीं आपको फॉर्मूला गिवन होगा, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना रेडियस का और सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसको काफ़ी आसान तरीके से क्रैमर्स रूल से आपको करवाया। अगर आप लोग ने नहीं देखा हुआ तो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, आसान मेथड से करवाया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने क्रैमर्स रूल से करवाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बच्चों ये आपके पास एग्जाम्पल 10 एक हुई हुई है, ये जो सा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ है ना, आगे 8.2 में भी आपके पास आएगा क्वेश्चन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको किया हुआ है। मैंने आपको फॉर्मूला नहीं याद करवाया, मैंने अलग तरीके से करवाया आपको, उसमें इतने फार्मूलाज नहीं याद करवाए, सिर्फ वो अलग तरीके से मैंने आपको करवाया
परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मैंने वहाँ पे यूज़ करवाया था आपको, ठीक है। तो उधर से हम लोगों ने सी की वैल्यू निकाली। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक तो 8.2 में मौजूद है, इससे आगे आपके पास 8.2 में मौजूद नहीं है, ये आपके पास सिर्फ एग्जाम्पल में हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास पेपर में भी आ सकता है कि यूज द वैल्यू ऑफ सी टू फाइंड द टेंजेंट दैट शुड टच द गिवन सर्कल, फाइंड ऑल्सो फाइंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सी की वैल्यू आप लोग पहले से निकाल चुके हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन प्लस माइनस के साथ, ठीक है। और पॉइंट यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। इसको याद कर ले। कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। टेंजेंट इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट करनी है, आपके पास टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। और सिंपली वैल्यूज पुट करते हुए आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 में बच्चों आपके पास टेंजेंट इक्वेशन स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, नॉर्मल इक्वेशन में आपको पहले बता चुकी, नॉर्मल इक्वेशन टेंजेंट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसके सर्कल के लिए आपके पास अलग से है, तो उसको आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना है। फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड फॉर जनरल इक्वेशन तो फॉर्मूला थोड़े बहुत यहाँ पे याद करने होंगे। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन, फॉर वट वैल्यू ऑफ सी, अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया था, तो उस तरह से ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप लोग एक नया फॉर्मूला याद करें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन फॉर वट वैल्यू ऑफ एन, अब हमें यहाँ पे मजीद बड़ी इक्वेशन दे दी हुई, वहाँ पे हमें गिवन थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में बच्चों आपके पास मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, याद करवाया था PT वाला, ठीक है, फॉर टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर वाला। अगर आपने नहीं देखी हुई वीडियो तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस वो फॉर्मूला याद कर ले, पीछे भी आपके पास मौजूद है, तो आपके पास ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, 7 एंड 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं, तो इनको भी मार्क कर लें, ठीक है। एंड नीचे अगेन आपके पास टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का बोला हुआ है, लेकिन अब एंगल गिवन है। एक्सरसाइज 8.3 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोग स्टार्टिंग की 8.1 एंड 8.2 नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 8.3 पूरी करें। एक्सरसाइज 8.3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास और के ऑप्शन में मतलब दोनों सेम इसी एक्सरसाइज से दिए जा सकते हैं क्वेश्चन, तो ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों आप लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे आपके पास एग्जाम्पल भी हुई हुई है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं और मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाई भी है ये बच्चों। उसके बाद आते हैं चैप्टर 9 पे, जो कि है कॉनिक्स 2 का, ठीक है। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई, लेकिन आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें यहाँ से बच्चों। 9.2 में 9.1 में सॉरी हमारे पास पैराबोला यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में इलिप्स, फिर हाइपरबोला एंड देन लास्ट में आपके पास कुछ और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के लिए आपके पास वही मतलब फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद करने होंगे, कॉन्सेप्ट सिमिलर ही हैं, ठीक है। वर्टेक्स, सेंटर, ये चीज़ें सारी सिमिलर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को भी मार्क कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से पता होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के क्वेश्चन अक्सर आ जाते होते हैं, कैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ से दो इक्वेशंस गिवन है, एक से एक मतलब निकालने एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा मेरे पास y-2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन में पुट करें, किसी एक की वैल्यू आएगी, दूसरे में पुट करें, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेपर में मालूम करना है कि आपका आंसर क्या ठीक है या नहीं है, तो जो आपके पास आंसर आया यानी सोल्यूशन सेट आया, यानी एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 आ रही है और वाई की वैल्यू मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 आ रही है, तो मैं एक्स की जगह 5 एंड y की जगह 2 किसी भी इन दोनों में क्वेश्चन से किसी में भी पुट करूंगी। अगर तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है, तो मुझे पेपर में ही पता लग जाएगा कि मेरा आंसर ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ठीक आती तो फिर आपको चेक करना होगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर आप लोग वापस से क्वेश्चन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर आ जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन वैल्यू ऑफ सी आपके पास गिवन है और अब पैराबोला गिवन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 को अगेन टेंजेंट इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा, तो वो पीछे आपके पास लिखा हुआ है बुक में। अगेन टेंजेंट इक्वेशन एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज बच्चों 9.2 भी आपके पास इलिप्स के लिए है। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अगर वहाँ से हो गए तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है वो इसेंसिसिटी का फॉर्मूला गिवन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वैल्यू ऑफ सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास नॉर्मल एंड टेंजेंट इक्वेशन वाला है, लेकिन अब इलिप्स के केस में टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन चेंज हो जाएगी।
फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपके पास टेंजेंट इक्वेशन वाला है। तो यहाँ से आपके पास सारे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अगर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आसानी उसी तरह से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल पिछले एक्सरसाइज की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में एंड 7 में सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आएगा। एक्सरसाइज 9.3 भी कभी क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगा तो आगे वाले सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला है। एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे और इस तरह से सॉल्व करना है। फॉर वट वैल्यू ऑफ सी आ गया एंड लास्ट में आपके पास अगेन टेंजेंट इक्वेशन एंड नॉर्मल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8 एंड 9 आप लोगों ने करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो पीछे नीचे वाले सारे क्वेश्चन आपके पास उसी तरह से ही सॉल्व हो जाएंगे, मेथड वही है, सेम बेसिक कॉन्सेप्ट ही है वहाँ पे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब तकरीबन 2-3 पेजेस पे ये जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लॉन्ग है, मतलब ये आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। ठीक है, मतलब लॉन्ग में के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लॉन्ग है एंड शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 जो है इसको आप लोग एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इधर से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा, इन 3 क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, फिर आते हैं एक्सरसाइज 10.1 में, चैप्टर 10 में। ठीक है, ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डिग्री एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है शॉर्ट में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास MCQs में आ सकता है कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, सिंपली पुट करनी है, तो ये MCQs में आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 में आपके पास अगेन यहाँ पे जनरल सोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सेपरेबल फॉर्म में नहीं गिवन, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सिंपल बिल्कुल उसी तरह से करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस भी साथ दे दी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये आपके पास आ सकते हैं लॉन्ग में। ठीक है, तो इनको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर लेना है। अगर ये वाले क्वेश्चन हो गए तो बच्चों आगे वाले सारे क्वेश्चन आप लोग बासानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, लिहाजा इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि ये वाला क्वेश्चन जो है 7 है इसको अच्छे से कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से कर लें। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कॉन्सेप्ट सेम है सारों में, तो इन क्वेश्चंस को लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो जो सबसे पूरी बुक में सबसे आसान चैप्टर मुझे ये वाला लगा है, बहुत आसान चैप्टर है। सिंपली आपको इस वाले क्वेश्चन पे वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपके डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव तो बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर शॉर्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फॉर शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यानी डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी मार्क कर लें। 11 11.2 भी बच्चों आपके पास बहुत आसान है। ठीक है, पहली वाली जो है ये तो आपके पास सिंपली आपको बताना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, ये आपके पास MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में आपके पास थ्योरम यूज हो रहा है, यूलर थ्योरम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे सिंपली उसी तरह से ही सॉल्व करना है, बस आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है बच्चों इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड। यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ ये तो आपके पास बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, ये आपके पास MCQs में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड यूज हो रहा है, आपको बस ये मेथड्स पता होना चाहिए। इनके जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे, न्यूटन राफसन मेथड और रेगुलर फॉल्सी और बाइसेक्शन मेथड, इनके बस आपको कॉन्सेप्ट एक पार्ट करेंगे, मतलब वही स्पेसिफिक मेथड यूज़ करेंगे तो आपके बाकी सारे पार्ट्स भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी बच्चों जो ये ट्रिग्नोमेट्रीज वाले क्वेश्चन हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गई तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसी तरह रेगुलर फॉल्सी में आपके पास आपको फॉर्मूला आना चाहिए, न्यूटन राफसन का भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बस फॉर्मूलों की ये गेम है। ठीक है, फॉर्मूला आएगा तो आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो चैप्टर है बच्चों ये तो गेम की तरह ही है, मतलब आपको पिछली वाली वैल्यू को एलिमिनेट करना है, न्यू वैल्यू आपके पास आती जाएगी। ठीक है, तो ये जो से मेथड्स है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड न्यूटन राफसन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एंड अगेन एक्सरसाइज 12.2 में बच्चों हमारे पास ट्रेपोजाइडल रूल है एंड सिम्पसन्स रूल्स है। इनको अच्छे से कर लेना है तो आपके पास आगे वाले क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 4 भी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए चैप्टर 12 के। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दिए हैं जो मुझे मॉडल पेपर्स एंड पास्ट पेपर्स में लगे हैं। बाकी आपकी किस्मत का आपका पेपर किस जगह के हाथ में जाता है। बाकी जो मैंने आपको टिप्स दिए ना कि और के ऑप्शन में अगर कोई नहीं आता तो किसी और का उस जगह पे कर लीजिएगा, लेकिन पूरा पेपर लाजमी सॉल्व कीजिएगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने लिए भी दुआ करें और अपने टीचर्स के लिए भी दुआ करें, और मुझे ख़ास तौर पर अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।